Hello guys. So today I'm going to make one video and topic is the has to, have to and had to. So एक व्यूवर की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। टॉपिक है मेरा हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है और यदि निगेटिव में इनके सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे। तो यदि आप हिंदी मीडियम के लोगों की तरीके से सोचोगे कि हिंदी में क्या होता है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, तो सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है आता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए इसे मैं कुछ अलग ही तरीके से सिखाती हूँ। कोई वर्क है किसी ने आपको दिया है, और कोई ऐसा वर्क है यदि किसी ने नहीं भी दिया है पर वो ये तय है कि वो काम आपको ही करना है, ठीक है। चाहे वो दूध लाने का हो, पानी भरने का हो, ऑफिस जाने का हो, कुछ भी, एक ऐसा एक्शन जो आपको थोड़ी देर बाद करना है, चाहे आपका मन हो या ना हो, आपको करना है। तो आप ग्रुप में खड़े हो, अपने फ्रेंड्स हैं और आप उनसे कह रहे हो कि यार मुझे घर जाना है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव टू गो होम, ठीक है। अब हैव टू, हैज़ टू कहाँ लगेगा, तो ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। यदि सब्जेक्ट हमारा आई, यू, वी, दे है तो हम हैव टू बोलेंगे, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जैसे कि यदि मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ, जैसे कि कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, तो नाम कुछ भी हो सकता है, उसके साथ हैज़ टू लगेगा। जैसे मुझे कहना है राहुल को स्कूल जाना है, तो राहुल हैज़ टू गो टू स्कूल। मैं अपनी बात थोड़ी कह रही हूँ कि मुझे स्कूल जाना है, भाई राहुल है, मेरा भाई है छोटा, और उसे स्कूल जाना है, तो कैसे कहूँगी? राहुल हैज़ टू गो टू स्कूल। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं। अब बात आती है इसकी नेगेटिव कैसे बनेगी। तो नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, डज। और जैसे कि आई है और कहना है मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल नहीं जाना है। अब वह कौन है? एक लड़का है, तो कैसे कहूँगी? ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल। तो यदि मैंने डज लगा दी है हेल्पिंग वर्ब, तो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे अब हैज़ नहीं लगा सकती मैं, हैव लगेगा। तो क्यों है, कैसे है, कहाँ से है, इतना अंदर मत घुसिए, बस ये समझ लीजिए यदि सिंगुलर पर्सन है और नेगेटिव में हम सेंटेंस बना रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब यदि डज लग गई, तो फिर अब हम हैज़ टू नहीं बोलेंगे, हमें हैव टू बोलना पड़ेगा। तो जब इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जुबान में आपके चढ़ जाएगा, और फिर आप कितना भी कुछ भी कर लें, यही मुंह से निकलेगा, ऐसा ही होता है। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, बार बार बोलना ज़रूरी है मुँह से। तो आप पहले अपने ऊपर बोलिए, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू डू दिस वर्क। फिर नेगेटिव में बोलिए, आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट, आई डोंट हैव टू डू दिस वर्क। एंड तो ये तो हो गए हैव टू, हैज़ टू। अब इसके बाद आता है पास्ट में सेंटेंस बनाने का। तो पास्ट में लगता है हैड टू। हैड टू कैसे? जैसे कि पास्ट में कोई काम मुझे करना था और वो मैं बता रही हूँ किसी को कि भाई मुझे कल ना स्कूल जाना था, तो कैसे बोलूँगी? आई हैड टू गो टू स्कूल टुमारो। आप टुमारो लगाएं या ना लगाएं, आपने हैड टू बोल दिया है, इसका मतलब ये है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कपड़े धोने थे, आई हैड टू वॉश क्लोथ्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मुझे ये कपड़े धो लेने चाहिए थे अभी तक, अब मैं लेट हो गई हूँ, मतलब मुझे पास्ट में कोई काम कर लेना था। और जैसे ही पास्ट वाली फीलिंग आएगी तो हम हैड टू यूज़ करेंगे। और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? यदि आप इसके नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो फिर हम डिड यूज़ करेंगे। कैसे? कि मुझे कपड़े नहीं धोने थे, तो आई डिडंट हैव टू वॉश क्लोथ्स। अब जैसे ही हमने डिड लगाया, हेल्पिंग वर्ब डिड ली, तो ये जो डिड लगाई, तो ये जो हैड टू था ये अपने चेंज होके हैव टू बन जाएगा। कैसे? आई डिडंट हैव टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े नहीं धोने थे।
आई डिडेंट गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना था। आई डिडेंट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना था। मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी थी, तो आई डिडेंट हैव टू फाइट विथ यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी थी। आई डिडेंट हैव टू टॉक टू यू। तो इस तरीके से आप कई तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने सेंटेंस बना सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान। और स्पीकिंग के टाइम तो आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये तो आप ही को पता है ना, तो वो सब कुछ आपके ऊपर है। मुझे ये टॉपिक क्लियर करना था तो मैंने आज कर दिया है। और इस तरीके के कुछ ऐसे टॉपिक जो आप चाहते हों तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और एक चीज़ और, यदि किसी से कहना है कि क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं या क्या तुम्हें कपड़े धोने हैं, तो ये दोनों चीज़ का फीलिंग कराएगा। हाँ, कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। यदि आप अपने सेंटेंस बना रहे हो कि भाई मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, एक ऐसा काम जो मुझे नहीं करना है, मेरा मन नहीं होता है और वो मुझे करना ही पड़ता है, मजबूरी यदि आपको दिखानी है तो ये हैव टू हैज़ टू वहाँ पर भी वर्क करेगा। पास्ट में मजबूरी दिखानी है तो हैड टू वर्क करेगा। तो ये मैं समझती हूँ कि समझ के चलती हूँ कि इतना आपको क्लियर हो गया है। और यदि निगेटिव में आपको अपनी मजबूरी दिखानी है, निगेटिव में तो खैर नहीं होगा, पर मजबूरी ज़्यादातर लोग पॉजिटिव वे में ही बताते हैं, तो वो सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हैव टू हैज़ टू, कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है तो हम हैज़ टू हैव टू टॉपिक का यूज़ करेंगे। मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड। मुझे बर्तन धोने हैं, आई हैव टू डू दिस। मुझे कार चलाना है, आई हैव टू ड्राइव कार। मुझे कार चलाना पड़ता है, आई हैव टू ड्राइव कार। मतलब दो तरीके के मीनिंग निकल रही हैं, सेंटेंस निकल रहे हैं, पर तरीका इंग्लिश में वही है। हिंदी में तो दो टॉपिक मिल गए, मुझे ये करना पड़ता है मतलब ये मजबूरी है, पर इंग्लिश में इसका दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। हैव टू हैज़ टू ही मजबूरी भी आपकी दिखाएगा और वो पता चलेगा जब आप किसी से बात करेंगे, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से कि आप किस वे में इस हैव टू हैज़ टू का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।